से पहले सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से लोकसभा इंतखाबात के लिए बिगुल बजना अभी बाकी है, लेकिन तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। यानी इस हवाले से कांग्रेस की जानब से 28 जनवरी को जो जम्मू के अंदर एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें आइंदा लोकसभा इंतखाबात में मुमकिना उम्मीदवारों की फहरिस्त बनाई गई। वो फहरिस्त गुलिस्तान न्यूज के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर सभी 5 लोकसभा हलकों से कांग्रेस ने अपने मुमकिना उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है वो मरकजी कांग्रेस को भेज दिया है, और इन्हीं नामों में से जो नाम है वो ऑल इंडिया कांग्रेस की जानिब से चुने जाएंगे और बाद में उन्हीं को इन लोकसभा इंतखाबात के लिए फील्ड किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से यानी कश्मीर के अंदर जो 3 लोकसभा हलके हैं उसमें बारामूला के लिए 4 नाम भेज दिए गए हैं, श्रीनगर बडगाम के लिए भी 4 नाम भेज दिए गए हैं, और अनंतनाग राजौरी के लिए भी 4 नामों की तजवीज रखी गई है। और इन्हीं नामों में से मरकजी कांग्रेस की जो क़यादत है वो नाम चुनेगी और वही फिर मैंडेट भी जारी करेगी। लेकिन बात यह है कि इंडिया ब्लॉक अपनी जगह, जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का इत्तेहाद एक तरफ, लेकिन इस इत्तेहाद के बीच सभी पॉलिटिकल पार्टीज का मौकफ तकरीबन सेम है कि हर कोई पार्टी ने अपनी अपनी जगह पर अपने अपने हलकों के लिए उम्मीदवारों की जो फहरिस्तें हैं वो बनानी शुरू कर दी है। इसमें गुप्तशनीद हो गई है। आपको याद ही होगा, साउथ कश्मीर के लिए हालिया दिनों पीडीपी की जानिब से मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें तजवीज दी गई थी कि महबूबा मुफ्ती ही कंटेस्ट करे। हालांकि वो हतमी नहीं था, लेकिन तजवीज जो है वो हासिल की जा रही है। लेकिन इस सबके बीच देखने वाली बात यह होगी कि क्या इंडिया ब्लॉक का इत्तेहाद होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जो नाम हमें आज मिल रहे हैं, जो हम आपकी नजर कर रहे हैं, बारामूला कुपवारा लोकसभा निशस्त के लिए सैफुद्दीन सोज का नाम तजवीज रखा गया है, जीएन मोंगा का नाम भी आया है, और अब्दुल रशीद डार उनका नाम भी आया है, और श्री बशीर अहमद खान उनका नाम भी बारामूला कुपवारा निशस्त के लिए कांग्रेस ने आला कमान को भेज दिया। लेकिन जहां तक श्रीनगर बडगाम का ताल्लुक है, इस सेंट्रल कश्मीर की इस निशस्त के लिए भी तारिक हमीद करक का नाम तजवीज में रखा गया है, मोहम्मद अनवर भट्ट का नाम, शमीमा रैना और अरशद अहमद तांतरे, 4 नाम श्रीनगर बडगाम लोकसभा निशस्त के लिए कांग्रेस की जानब से जो ऑथेंटिक हैं हम आपकी नजर कर रहे हैं, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। लेकिन जहां तक अनंतनाग राजौरी लोकसभा हल्के का ताल्लुक है, यहां से गुलाम अहमद मीर का नाम कांग्रेस ने तजवीज किया है, और उसके साथ साथ जो पीरज़ादा मोहम्मद सईद का नाम, शबीर अहमद खान जो राजौरी से हैं, और जहांगीर हुसैन मीर, इनके नाम यहां से तजवीज किए गए। लेकिन जहां तक जम्मू का ताल्लुक है वो भी हम आपकी नजर करने की कोशिश करेंगे। जम्मू कुटवा लोकसभा निशस्त के लिए रमन बला का नाम आया है, ताराचंद का नाम आया है, मुला राम का नाम आया है, रविंदर शर्मा का नाम आया है, बलवंत सिंह का नाम आया है, योगेश सोहानी का नाम आया है, और इसके साथ साथ नीरज कुंदन का नाम आया है, प्रणव सगोत्रा का नाम आया है, और रंजन शर्मा का नाम आया है। ये 9 नाम जो है ये लोकसभा हल्का इंतखाब जो जम्मू कुटवा है उसके लिए है। लेकिन जहां तक उधमपुर डोडा का ताल्लुक है, उसमें विकार रसूलवानी, ठाकुर बलबीर सिंह, पंकज डोगरा, आकाश भारत, मोहिंदर भरद्वाज और दीनानाथ भगत भी शामिल है। ये वो नाम है जो हमें जराये के हवाले से मिली है। हालांकि ये जो लिस्ट मरकजी कांग्रेस को भेज दी गई है वो हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर इस वक्त हमारे साथ इस खबर को लेकर मेरे साथ मौजूद है। गौहर, तकरीबन हर कोई जमात अपनी अपनी जगह पर यह तय की हुई है और इब्तिदाई तौर पर यह कोशिश की जा रही है कि सभी निशस्तों से अपने उम्मीदवारों का चयन किया जाए। लेकिन इस सब के बीच हम देख रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के अंदर सीट शेयरिंग का मामला है, लेकिन अपनी जगह पर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। किस नजर से आप इस एक्सरसाइज को देख रहे हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम जो है लगातार सुर्खियों में है, और सुर्खियों में आने की बड़ी वजह जो है वो ये है कि इत्तेहाद के अंदर आपस में तालमेल नहीं है, और ये हम हवा में बिल्कुल बात नहीं बता रहे हैं। अगर आप देखें, इंडिया ब्लॉक को सबसे पहले झटका जो लगा है वो लगा है वेस्ट बंगाल से, जहां ममता बनर्जी ने सोलो चुनाव लड़ने की बात की। आगे बढ़े तो इंडिया ब्लॉक को दूसरा झटका पंजाब से लगा, जहां पर आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर है वहां पर उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो भी इलाहिदा तौर पर लड़ेंगे। फिर आगे झटका बढ़कर आप देखेंगे यूपी के अंदर एक और झटका लगा, जब अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सिर्फ चंद सीटें
रखने का ऐलान कर दिया गया कि इन सीटों पर कांग्रेस जो है वो चुनाव लड़ सकती है। लेकिन बाय एंड लार्ज जब आप देखिए जम्मू कश्मीर आते आते यहां पर लग रहा था कि शायद इत्तेहाद एक साथ चलेगा, अगरचे उमर अब्दुल्ला के सुर पहले ही बदले हुए थे। महबूबा मुफ्ती ने क्लोज चेस्ट अपने कार्ड रखे थे, लेकिन अंदर खाने तैयारियां चल रही थी। कांग्रेस का ये जो लिस्ट हम दिखा रहे हैं, जो 28 जनवरी 2024 को लिखा गया है JKPCC की तरफ से, और भारत सिंह सोलंकी जो इंचार्ज सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर के, उनको ये भेजा गया है कि 5 निशस्तों पर कौन लोग हैं जो वहां पर चुनाव लड़ेंगे, 5 निशस्तों पर कौन सी पैनल है जिन्हें कांग्रेस फॉरवर्ड करना चाहती है। उससे यह साफ लग रहा है कि इत्तेहाद अगर होता तो शायद इसका इंतजार नहीं होता, इत्तेहाद अगर होता तो शायद इसका इंतजार होता और वेट किया जाता कि लेट मीटिंग गो और उसके बाद फाइनल किया जाए। लेकिन अंदर खाने कांग्रेस अलहदा तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हसनैन मसूदी ने पहले ही कहा कि जो जहां से जीता वो वहां से लड़ेगा। दैट मींस सूबा कश्मीर की 3 सीटों पर वो लड़ने जा रहे हैं। तो इस तरीके से इंडिया इत्तेहाद का जो गाड़ी है वो पंचर से 2-4 होते हुए जम्मू कश्मीर में भी साफ नजर आ रही है। लेकिन गवर्नर कुछ कांग्रेस लीडरान की सीनियर क़यादत के साथ जब मेरी बात भी हुई है, उनका कहना है कि एक प्रिलिमिनरी एक्सरसाइज है। इसका मतलब ये नहीं कि यह हतमी है, बल्कि उनका कहना है कि उसके बाद जो इंडिया ब्लॉक की जमातें हैं वो बैठेंगे और उसमें फिर तय हो जाएगा। फिलहाल हमने इंटरिम लेवल पर ये सारी चीजें कर दी हैं, लेकिन क्या इसे समझा जाए कि एक प्रिलिमिनरी है या कि फिर एक तैयारी है इलाही तौर पर ये इलेक्शन लड़ने की? देखिए, ये तैयारी होती है पार्टी के अंदर कि कौन वो लोग हैं जिन पर पार्टी मैंडेट देगी। अगर आप देखेंगे तो हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 5 से 4 से 5 या 5 से 6 लोगों का नाम दिया गया है। दैट मींस अगर परसों कोई इत्तेहाद के हवाले से प्रॉब्लम होती है तो इन 6 में से एक पर मुहर लगकर चुनाव लड़ा जाएगा और बाद में ये कहा जाएगा ये जो फ्रेंडली टाई है हम आपस में लड़ेंगे नहीं जी, हम आपस में लड़ रहे हैं सारे, लेकिन अगर जीत गया तो इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। इस तरीके की बात होगी, वैसे ही जैसे लद्दाख के अंदर देखने को मिली थी। लेकिन जरूर तैयारियां हो गई हैं और ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का भेज रहे हैं, इसके सामने आने के बाद कांग्रेस खीमे में भी काफी ज्यादा हलचल है, क्योंकि कांग्रेस खीमे का मानना है कि सीनियर लीडर्स को यकसर नजरअंदाज किया गया है। नंबर 1, जिन लोगों ने पार्टियां बदली है और कांग्रेस से बेवफाइयां की है उन्हें अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है, और जो ग्रास रूटेड है उनको बिल्कुल भी अकोमोडेट नहीं किया गया है। यह कांग्रेस खीमे से अभी तक की आवाजें जो है वो सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गवार।